हम्म, तो ये हमारी स्लाइड है और इस पे कुछ पिक्चर्स, कुछ हमने मैटर लिख रखा है। और हम ये चाहते हैं कि जब हम इसे प्रेजेंट करें तो उस वक्त हमारी वॉइस भी इसके साथ साथ आए, तब हम रिकॉर्ड नरेशन का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब ये स्लाइड शो की जाएगी, अब चाहे आप वहाँ पे हों या ना हो, कोई और आपकी स्लाइड प्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी वॉइस उसके साथ साथ उसमें आएगी। तो रिकॉर्ड नरेशन में जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स आता है, रिकॉर्ड नरेशन ओके। करंट स्लाइड, क्या आप ये पूछ रहा है कि आपको करंट स्लाइड से करना है या फिर फर्स्ट स्लाइड से आप इस पर आवाज़ देना चाहते हैं? तो हम फर्स्ट स्लाइड से इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये फर्स्ट स्लाइड है, माउस एंड कीबोर्ड। इसके बाद सेकंड है, अब ये माउस है, माउस का राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बार है, जिससे हम अपना जो है पेज को ऊपर और नीचे ड्रैग करते हैं। तो ये स्क्रॉल बार है, बाकी ये इसका वायर है। नेक्स्ट, माउस के बारे में हमारे पास है, हम अब हमारे पास ये डिटेल है, हम ये इसके थ्रू हम इसे समझा सकते हैं। माउस पॉइंटर होता है, जब माउस को यूज़ किया जाता है उसमें सेलेक्ट माउस के थ्रू करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कि किसी फाइल को उठा के इधर से उधर लेके जाना। और ओपन एंड क्लोज प्रोग्राम भी हम माउस के थ्रू करते हैं। अब मैंने इतना इस पे बोल दिया है। अब हम इसे यहाँ से एंड करते हैं तो सेव का ऑप्शन आता है जब हम एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमें शो हुआ। अब जब हम फर्स्ट स्लाइड से इसे स्टार्ट करेंगे तो मेरी आवाज़ इसमें साथ साथ आएगी। अब ये आपको जा रही है, ये वैसे जाती नहीं है, खैर। अब ये इस तरह से आवाज़ इस पे रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये हो गए हमारी स्लाइड जिस पे हमने आवाज़ रिकॉर्ड की है। इसको हम वापस इसे नॉर्मल व्यू में करते हैं और इसको सेव नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं और नो करके दोबारा इसी को ओपन करते हैं। अब की बार हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे सिर्फ टाइम देना चाहते हैं। हाँ, ताकि हम जब प्रेजेंट करें तो हम साथ के साथ अपनी वॉइस वहीं पे उन्हें सबको समझाएं। तो उसके हिसाब से हमें टाइम देना है अपनी स्लाइड के ऊपर कि हमारी एक स्लाइड कितनी देर में आगे बढ़े, कि हम इसके बारे में इतनी बातें बताएं और उसके बाद ही आगे बढ़े। अब इसमें ज़्यादा मैटर लिखा है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि हम इसे अच्छे से समझाएंगे। तो उसके बाद अब यहाँ टाइम चल रहा है कि 9 मिनट 10 मिनट हो गए, अब 10 सेकंड हो गए, सॉरी। फिर हमने इसे आगे कर दिया। उसके बाद ये वाली स्लाइड आई, फिर हमने इसे आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, इस पे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। फिर ये हमारा कीबोर्ड है। अब हमें कीबोर्ड की थ्योरी को समझाना है तो हो सकता है हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर हम इसे आगे करते हैं और जैसे जैसे मैं क्लिक करती जाती हूँ तो ये टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा है अपना। और इतने ही रिकॉर्ड पे यस कर दिया यहाँ से। अब इसने टाइम को अपने रिकॉर्ड किया। तो ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, ये 11 मिनट पे, 11 सेकंड पे, सॉरी। और ये 6 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, इस तरह से हमने ये स्लाइड को डिजाइन कर लिया टाइम के हिसाब से। अब ये इतनी इतनी देर में ही आगे बढ़ेगी। इसके अलावा हम माउस क्लिक पे रखेंगे कि अगर हमने जल्दी बात बता दी तो हम माउस से क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, वरना ये अपने टाइम के हिसाब से ही आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ रिजोल्यूशन है कि आपको अपनी स्लाइड का रिजोल्यूशन कितना रखना है, ज़्यादा क्लियर रखना है और ज़्यादा जो आपके अच्छे से दिखाई दे। जो करंट रिजोल्यूशन करेंगे तो जो इस वक्त रिजोल्यूशन है वही दिखाई देगा। जैसे हम यूट्यूब पे जब वीडियो वगैरह देखते हैं तो हम उसका रिजोल्यूशन बढ़ा या घटा सकते हैं, सेम ये उसी तरह है। अब आप इस पर ज़्यादा भी दे दीजिए तो ये बहुत अच्छी क्लियर आपको वहाँ पे दिखाई देगी। व्यू में जाके अब इसे को वापस नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद है रिव्यू। रिव्यू में हमारे पास स्पेलिंग है। स्पेलिंग एंड ग्रामर कहलाता है ये, कि जैसे हमारे पास ये स्लाइड है। अब यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर की जगह यहाँ पे धोखे से ओ लग गया है यहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ नीचे एक देखिए रेड लाइन आपको दिखाई देगी, इसका मतलब है कि आपने इसमें कुछ गलती की है।
तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। यहाँ वो दिखा रहा है कि कंप्यूटर की जो सही स्पेलिंग है वो ये है, आपको ये चाहिए, या इससे रिलेटेड जो और वर्ड्स हैं वो नीचे आए हुए हैं, आप ये कुछ लिखना चाह रहे थे तो आप ये ले लीजिए। अभी मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो ठीक है मैंने चेंज कर दिया, तो वो चेंज होके अब यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। इसी तरह पूरी स्लाइड में अगर कहीं पे भी कोई गलती होगी तो वो पूरी स्लाइड आपको दिखाएगा। आप चेंज ऑल करेंगे तो वो पूरा चेंज हो जाएगा, वरना चाहें तो एक एक करके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जैसे यहाँ पे फिर से हम एक गलती करते हैं और आपका इस तरह से है, तो यहीं पे आप इसे रख के क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको वो जो जितनी भी स्पेलिंग्स हैं वो दिखाई देंगी, वो वर्ड दिखाई देंगे। आप इसे क्लिक करिए तो यहाँ से भी ये चेंज होके सही आ जाएगा। इसके बाद है रिसर्च। रिसर्च करना किसी एक वर्ड के ऊपर। अब जैसे ये माउस है, मैं माउस के ऊपर रिसर्च करना है मुझे कि माउस के बारे में मेरे पास आए, तो जितना भी इसमें माउस के बारे में होगा वो सर्च करके, जैसे एक डिक्शनरी में आपको दिखाता है, सेम उसी तरह उसने माउस के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया। तो ये जितने वर्ड्स इसके पास होंगे माउस से रिलेटेड वो उसने यहाँ पे आपको शो किए। इसके अलावा किसी और वर्ड के बारे में देखना है, कंप्यूटर का देखना है हमें, तो कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंप्यूटर। अब इसे कंप्यूटर का सर्च किया, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोसेसर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसने वो दिखाया है यहाँ पे। इसके बाद है थिसॉरस, तो इसमें भी सेम यही है। इसी तरह से इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स वगैरह जो कहलाते हैं, तो ये वो दिखाता है। ट्रांसलेशन है कि मुझे इस पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन चाहिए, तो बस ट्रांसलेशन पे क्लिक किया तो ये देखिए ट्रांसलेट होके आ गया ये हिंदी में, क्योंकि यहाँ हिंदी लैंग्वेज दी हुई है। अगर आप हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज लेना चाहते हैं, जैसे मान लिया हमने उर्दू ले लिया, तो ये उर्दू का यहाँ पे आ गया। अगर हिंदी ही था या हमें हिंदी ही रखना है, तो यहाँ पे हिंदी पे जाएंगे, कहाँ गया ये, अब ये हिंदी में आ गया। अब मुझे ये जो था ये अपने यहाँ पे चाहिए, तो इंसर्ट किया हिंदी में, तो ये सब हिंदी में लिखकर यहाँ पे आ गया हिंदी से। कि अगर आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो रही है, आप अपनी लैंग्वेज में उसे जो है कन्वर्ट कीजिए, समझ लीजिए, और अगर वापस करना है तो कंट्रोल जेड करिए और ये वापस हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो ये लैंग्वेज आपकी सेट रहती है, इसको टच करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मुझे अगर यहाँ पे कोई कमेंट देना है, जैसे माउस है और माउस की पिक्चर मैंने यहाँ लगा रखी है पहले ही सेकंड स्लाइड पे, तो मैं यहाँ कमेंट देती हूँ कि सेकंड स्लाइड, तो ये सेकंड स्लाइड पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई चाहे तो यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ लेकर आ जाएगा कि सेकंड स्लाइड पे इसके बारे में है। वैसे तो खैर रेफरेंस यहाँ पे लगाया जा सकता है आपस में जो है एक दूसरे का, लेकिन अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ऐसे यहाँ पे हमने एक कमेंट लगा दिया। अगर हमें कमेंट यहाँ से हटाना है, कमेंट लगा रहेगा लेकिन वो हमें शो नहीं होगा यहाँ पे, और अगर शो करना है तो ये इस तरह से शो भी हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट हमने मान लिया कि यहाँ पे लगाया न्यू कमेंट, और यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा इसके बारे में। तो अब हम प्रीवियस कमेंट देखना चाहते हैं, नेक्स्ट कमेंट भी देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। एडिट करना है हमें कमेंट के अंदर, तो हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक होने लगेगा और हम इसके अंदर कुछ भी और लिख सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है, प्रीवियस पे गए हम, इसे हमने डिलीट कर दिया, नेक्स्ट देखा हमने और इसे भी डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। प्रोटेक्ट करना है हमें अपनी शीट को, तो हम इसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से करने की बजाय हम स्टार्टिंग में से प्रोटेक्ट कर देते हैं इसे, कि जैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिपेयर में जाएंगे, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे पासवर्ड दे देंगे। मैंने अभी 1 लिखा है, ओके किया, दोबारा ये कह रहा है कि आप पासवर्ड दीजिए, तो दोबारा 1 दबाया, ओके कर दिया, तो ये इस पे पासवर्ड लग गया।
अब मैं इसे बंद करती हूँ यस करके। ये जितना भी था ये सेव हो जाए। उसके बाद अब इसे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ये पहले ओपन होने से पहले पासवर्ड मांग रहा है। तो हमने 1 दिया इसमें पासवर्ड, और ये हमारी स्लाइड ओपन हो गई। अगर हमें ये पासवर्ड हटाना है, वापस प्रिपेयर में जाएंगे और यहाँ जो ये पासवर्ड है इसे डिलीट करके ओके किया हमने, और इसे कंट्रोल एस कर दिया, वापस सेव कर दिया, तो ये हमारा पासवर्ड यहाँ से हट गया। इसके बाद है हमारा व्यू। अब व्यू हम फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह। कल हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट उसके दे दिए जाएंगे। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है